थैंक यू सो मच और बिहारी खबर देख रहे सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। आप जिससे सबसे पहले सवाल के ऊपर आती हूँ कि आपने कहा कि शिक्षा की कमी रहती है और बहुत से ऐसे जो कम शिक्षित होते और आए हैं। तो हम सभी लोग बॉलीवुड को अपना आइकॉन मानते हैं और शुरू से हिंदी गाने वगैरह सब देखे हैं। तो आप उस समय की भी बात देखो तो उस टाइम पर भी ज़्यादा पढ़े लिखे एक्टर्स नहीं आते थे। तो सेम केस हमारे भोजपुरी में भी होगी कि जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, भले वो हीरो हों, फैमिली तो इंडस्ट्री काम कर रही है, आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, सब चाहते हैं इंडिया में। इंडिया ही ऐसी चीज़ें हैं कि सब चाहते हैं आप पढ़ो, लिखो, तो फिर वो कहीं न कहीं इन फ्यूचर वो भी चीज़ें आपको चेंजेस आने लगी। काइंड ऑफ हमारी भोजपुरी को समझो कि अर्लियर बॉलीवुड वाले केसेस अभी चल रहे हैं। टीवी सीरियल्स में लड़कियों का बोलबाला है। वहाँ अभी भी आप न्यूज़पेपर के पन्ने पलटो तो हीरो वहाँ के जो एक्टर बोलते हैं कि भाई नारी प्रधान अभी भी वहाँ पे चीज़ें बन रही। तो वहाँ पे जब आप चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ की ऑडियंस है जो फैमिली है एंड फैमिली को फीमेल रिलेटेड चीज़ें पसंद आती हैं। अपने बॉलीवुड में या अपने भोजपुरी में या साउथ में कोई भी इंडस्ट्री में तो जो स्टोरी होती हैं वो लड़कों के ऊपर ज़्यादा इसलिए होती हैं क्योंकि अभी भी लड़कियाँ काम के लिए उतनी आगे बढ़ना अभी बाकी है। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी संस्कार भी। को करिकुलर एक्टिविटीज, योगा, ई लाइब्रेरी, प्ले स्कूल, इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स, स्मार्ट क्लासरूम, क्रिकेट एकेडमी और एक्सीलेंट एकेडमिक्स का परफेक्ट मेल। रजिस्ट्रेशन ओपन। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 नियर एम्स, फुलवारी शरीफ, पटना। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हमारे साथ जो अभिनेत्री बैठी हुई हैं, इनका नाम सोनालिका प्रसाद है और यह बिहार की बेटी हैं। सोनालिका जैसी बेटियां जब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करती हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी संभावनाएं जग जाती है। आमतौर पर भोजपुरी के बारे में यह विडंबना है कि जो गायक होते हैं वो नायक होते हैं और जो लोग एल्बमों में हिट होते हैं वो अभिनेत्री बन पाते हैं। पर सोनालिका ने अपनी पहली फिल्म राज तिलक के माध्यम से ही यह दर्शा दिया था कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो भाषा आपके लिए कोई बड़ी बाधा नहीं होती है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद सोनालिका प्रसाद हैं और कई सारे अहम सवाल हैं जो हमारे दर्शकों के जेहन में भी होंगे कि कैसे अभिनेत्री बना जाता है, अच्छे घरों की लड़कियां अगर फिल्म इंडस्ट्री में आती हैं तो क्या कुछ उनके अंदर संभावनाएं होती हैं। बहुत सारे सवाल हैं, उन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे सोनालिका प्रसाद से। सोनालिका जी, सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू सो मच और बिहारी खबर देख रहे सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। पहली फिल्म राज तिलक फिल्म आई, फिल्म औसत दर्जे की थी, लेकिन आपके काम को सराहा गया और लगा कि भोजपुरी में एक अभिनेत्री की जो परिकल्पना होती है, जो गेटअप होता है, जो उसका डांस होता है, कंप्लीट एक पैकेज होता है, वो सोनालिका में है। कितनी खुशी हुई? बहुत खुशी हुई और आप जैसे पत्रकार ने नोटिस किया इन सब चीज़ों को और आपके थ्रू और आप जैसे पत्रकारों के थ्रू भी पता चला कि दर्शकों को चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं, तो शायद समय बदल रहा है। समय बदल रहा है। समय बदल आमतौर पर भोजपुरी भाषा को लेकर जो बिहार के लोग हैं उनके दिमाग में ये होता है कि चलो भोजपुरी है, एक गर्व का अनुभव जो होना चाहिए। 18 करोड़ भाषा भाषी लोग हैं भोजपुरी के। आपको क्या लगता है कौन दोषी है इसके लिए? नहीं, गर्व है और इनफैक्ट अभी की जो सरकार, केंद्रीय सरकार जो चल रही है, वो इसी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रही है कि आप अंतर्राष्ट्रीय भाषा पर ध्यान कम दो और अगर जॉब करना, जैसे आप स्पेनिश बोल रहे हो, जापानीज़ बोल रहे हो, जापान में भी कई इंडियंस जा रहे हैं, अभी आप अखबार में भी पढ़ रहे होंगे। सो देसी भाषा को भी उतनी ही तवज्जो दी जा रही है। अगर आप एग्ज़ाम्स देने जा रहे हो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, उसमें भी आपको अब देसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो गुजराती हो, मराठी हो, साउथ में हो, बांग्ला हो, भोजपुरी आ गई है। तो तवज्जो दी जा रही है और लोग अब खुल कर के आ रहे हैं क्योंकि हम जज करते थे उनके लैंग्वेज को लेकर के कि अच्छा आप हिंदी तो चलो बोल रहे हो लेकिन इंग्लिश नहीं बोल पा रहे तो आप इंटेलिजेंट नहीं हो। तो वो चीज़ें अब जो है वो दरकिनार हो रही है, तो इट्स गुड फॉर एवरीवन। पढ़ी लिखी हैं, पटना से पढ़ाई लिखाई हुई है, काफी अच्छे परिवार से भी आती हैं, अभिनेत्री बनने का ख्याल क्यों आया दिमाग? पढ़े लिखे लोग आते हैं इंडस्ट्री में, पढ़े लिखे लोग आते हैं और मैं बिहार से हूँ तो वो कहने की बात है कि बिहार में गरीबी है, शायद इस वजह से लोग सोचते होंगे कि शिक्षा की कमी है, तो गरीबी की वजह से शिक्षा को रोका जाता है। लेकिन हर एक गरीब माँ बाप ये हमेशा चाहता है कि बच्चा अगर स्कूल ना भी जा पा रहा हो तो भी जो NGOs वगैरह हैं उसमें भेजा जाता है और शिक्षा का स्तर भले ही केरला के कंपैरेटिवली कम आए अदर स्टेट के में,
बट सबसे ज़्यादा यूपीएससी वगैरह तो हम बिहारी ही निकालते हैं। और आप किसी भी परिवार में जा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको ऐसा परिवार मिलेगा जो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहा हो। सेकेंडरी की क्योंकि कल्चरल थोड़ा हमारे यहाँ वीक है, उसको हम उतना प्रमोट नहीं करते क्योंकि हमारा थॉट्स ऐसा होता है कि हमें हर चीज़ अपनी स्थायी चीज़ें चाहिए। और कल्चर वे में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स वेव्स देखने को मिलते हैं। और हमेशा हमारी फैमिली एंड एनवायरनमेंट ऐसा है कि हमें चाहते हैं हमें सिक्योर वाला एनवायरनमेंट मिले। सो एक्ट्रेस बनने में लोग कहते हैं एक्ट्रेस बना इज़ व्हाट, लेकिन आपको पता नहीं है कि इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा अगर गहन चिंतन किया जाता है तो हमारे फील्ड में किया जाता है, बिकॉज़ हमारी फ़िल्म को कई लोग देख रहे हैं। आप अगर किसी पुलिस ऑफ़िसर के ऊपर बना रहे हो, किसी साइंटिस्ट के ऊपर बना रहे हो, तो जब तक आप उसके ऊपर थॉरोली नहीं एग्ज़ामिन करोगे, क्योंकि आपको देखने वाले कई हैं। आपने कुछ भी गड़बड़ कर दिया, इमीडिएटली वाया सोशल मीडिया के थ्रू आप बोल सकते हो। बाकी आप किसी भी प्रोफ़ेशन में इतना नहीं स्क्रूटनी कर सकते जितना हमारी चीज़ों में कर सकते हो। एंड अभिनेत्री में या एक्टिंग में कई लोग की थॉट शायद इसलिए क्योंकि वो एक्टिंग फील्ड से उतना अभी फ़ैमिलियर नहीं है। लेकिन एक्टिंग में भी मेहनत लगती है, उसमें भी पढ़ना पड़ता है, उसमें भी चीज़ों को समझना पड़ता है। अभी मैं आपसे बात करूँ तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ की लिखावट हो, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, कैसे माइक पकड़े हुए हैं। तो कल को अगर मुझे आपका रोल प्ले करना पड़ेगा तो वो सारी चीज़ों का मुझे स्टडी करना पड़ेगा। और मैं करती हूँ स्टडी शायद इसी वजह से उन गिने-चुने लोगों में इतने कम समय में आई हूँ कि लोग मेरे काम को पसंद कर रहे हैं। देखिए, एक और बड़ी बात बता दें, जब हम रिसर्च कर रहे थे सोनालिका पर, तो आमतौर पर भोजपुरी के जितने नायक और नायिका हैं, उनका जो शैक्षणिक ग्राफ है, वो काफ़ी कमज़ोर है। कहीं न कहीं जब विवाद होता है, तो ये भी एक बड़ा कारण होता है। अब सीधे अगले सवाल की तरफ चलते हैं और सोनालिका से जानते हैं कि भोजपुरी सिनेमा कोई लंबा सफ़र इसका रहा नहीं है। गंगा मैया तो है पियरी चरहिबो से शुरुआत हुई और अभी मेरे हमसफ़र जिस फ़िल्म की आप शूटिंग करके आई हैं, नायिकाओं को नहीं मिलता है। इस बात से कितनी संतुष्ट हैं? आपके एक सवाल में बहुत सारे लेयर्स हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कौन से लेयर के साथ शुरुआत करूँ मैं। आप जिससे सबसे पहले सवाल के ऊपर आती हूँ कि आपने कहा कि शिक्षा की कमी रहती है और बहुत से ऐसे जो कम शिक्षित होते और आए हैं। तो हम सभी लोग बॉलीवुड को अपना आइकॉन मानते हैं और शुरू से हिंदी गाने वगैरह सब देखे हैं। तो आप उस समय की भी बात देखो तो उस टाइम पर भी ज़्यादा पढ़े-लिखे एक्टर्स नहीं आते थे। फिर उनका इकोनॉमिकल ग्राफ बढ़ा, सबने चाहा कि मेरा बच्चा पढ़े, 2 भले एक्टिंग में आएँ। तो सेम केस हमारे भोजपुरी में भी होगी कि जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होंगे, भले वो हीरो हों, फैमिली तो इंडस्ट्री काम कर रही है, आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होंगे, सब चाहते हैं। इंडिया ही ऐसी चीज़ें हैं कि सब चाहते हैं आप पढ़ो, लिखो, तो फिर वो कहीं न कहीं इन फ्यूचर वो भी आपको चेंजेज़ आने लगी। काइंड ऑफ हमारी भोजपुरी को समझो कि अर्लियर बॉलीवुड वाले केसेज़ अभी चल रहे हैं। सेकेंडरी हीरो की बात आप कर रहे हो कि उनको क्यों मिलता है, तो हीरो के बेसिस पर उनकी कंधों के ऊपर फ़िल्म रहती है। आप कोई भी मेकर्स अगर खरीदने जा रहे हैं फ़िल्म तो सब प्रॉफ़िट कमाने के लिए यहाँ पर बिज़नेस करने के लिए आए हैं। आप भी अपने फ़ील्ड में हो तो आप भी बिज़नेस माइंड रखोगे। तो हीरो कोई तो एक मेन फैक्टर होता है, कोई तो एक फैक्टर होगा, दैट्स द हीरो। क्योंकि वो सिंगर हैं तो लोगों के ज़हन में हैं। वो लोगों के ज़हन में है तो उनको देखने के लिए आपके व्यूज़ बढ़ेंगे, उनको देखने के लिए लोग टीवी चैनल्स पे जाएँगे, उनको देखने के लिए सोशल मीडिया पे व्यूज़ बढ़ेगी। तो इसमें बुराई क्या है? और ये कहाँ नहीं है। कहा नहीं है। देखिए, एक काफ़ी सफाई-गोई के साथ जवाब दे रही हैं। आपको नहीं लगता है कि सोनालिका को लेकर कोई ऐसी बिहार की एकदम मौजू कहानी को लेकर आगे बढ़ा जाए, तो आपके कंधे पर भी फ़िल्म निकल सकती है? लोग आपके भी चाहने वाले हैं, आपके भी काफ़ी फॉलोअर्स हैं, सोशल मीडिया पर हैं, आपको जानते हैं, आपके काम को पसंद करते हैं। आपको नहीं लगता है कि जो भी फ़िल्में बनती हैं, स्क्रिप्ट होता है, पुरुष प्रधान होता है, नायिकाओं के लिए कुछ ख़ास नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैं वो सफाई से नहीं बोल रही हूँ, बात क्या है ना कि लोग यहाँ पे नेगेटिव को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और बड़ा मज़ा आता है किसी की बुराई करना या कुछ ना हो पाए तो अपनी भड़ास निकाल देना। लेकिन लोग कभी भी इंटरनल चीज़ों पे इतना गहन चिंतन मतलब नहीं करते, पॉज़िटिवली नहीं करते हैं, नेगेटिव एनवायरनमेंट ज़्यादा है, शायद इसलिए इस तरीके के ऐसे सवाल आते हैं। और हीरो भी कोई एकदम से एक दिन में तो बने नहीं, उनके भी पीछे कितनी संघर्ष हो गया। अगर आप सबके ग्राफ को देखो तो वो एक दिन में सुपरस्टार नहीं बने हैं, उन्होंने मेहनत की है। टीवी सीरियल्स में लड़कियों का बोलबाला है, वहाँ अभी भी आप न्यूज़पेपर के पन्ने पलटो तो वहाँ के जो एक्टर बोलते हैं कि भाई नारी प्रधान अभी भी वहाँ पे चीज़ें बन रही। तो वहाँ पे जब आप चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ की ऑडियंस है जो फैमिली है एंड फैमिली को फीमेल रिलेटेड चीज़ें पसंद आती हैं।
अपने बॉलीवुड में या अपने भोजपुरी में या साउथ में कोई भी इंडस्ट्री में, तो जो स्टोरी होती हैं वो लड़कों के ऊपर ज़्यादा इसलिए होती हैं क्योंकि अभी भी लड़कियां काम के लिए उतनी आगे बढ़ना अभी बाकी है। तो जब लड़कियां आगे बढ़ती जाएंगी, उनकी अपनी स्टोरीज आती जाएंगी और बन रही है, पहले के मुकाबले आप देखो तो बहुत बन रही है, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री की हम बात करें, वाई ओनली इन भोजपुरी, किसी भी इंडस्ट्री में। तो लड़कियों की भी कहानी आती जा रही है कि अब लड़कियां पढ़ रही हैं तो ओके, या जॉब करें, उनमें क्या ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। और भोजपुरी में भी स्टोरी का दर जो है वो चेंजेस होता जा रहा है। चाहे मेरे हम सफ़र में देखो, उल्टा मुझे तो लग रहा है कि उसमें जो 2 प्रोटैगनिस्ट रोल है फीमेल का, उसमें हीरो फंसा हुआ है। अभी मैं जो चाँद के पार सैयां हमार, अभी मेरी जो नेक्स्ट फ़िल्म आने वाली है, मई में हम लोग इसका शूट करेंगे एंड आयुष मोशन पिक्चर्स के थ्रू ही ये आ रही है। तो उसमें भी दोनों पैरेलल हैं, तो चीज़ें चेंज हो रही हैं और ऑब्वियस सी बात है बिकॉज़ वी लव टू सी द एक्शन, और हम हीरोइन्स एक्शंस करती नहीं, डांस करती हुई अच्छी लगती हैं। हीरोइन का खूबसूरत होना, टैलेंटेड होना आपके नज़र में क्या ज़रूरी है सफल होने के लिए? बहुत ज़रूरी, जैसे चाँद का चमकना, चाँद का सुंदर दिखना, ऐसे। भोजपुरी इंडस्ट्री में आ गई, सफलता भी मिल गई, आपके काम को सराहा जाना किसी भी क्रिटिक्स के द्वारा एक बड़ी बात होती है कि सोनालिका बहुत अच्छा काम कर रही है। एकदम ईमानदारी से बताइएगा, कौन सी ऐसी भोजपुरी फिल्म थी जिसको देखने के बाद सोनालिका को लगा कि मुझे भोजपुरी में काम करना चाहिए? कौन से फ़िल्म को देख कर के मैं टू बी ऑनेस्ट बताती हूँ कि जब मैं टीवी सीरियल्स कर रही थी, इससे पहले मैं भी न्यूज़ चैनल में थी, पत्रकारिता में थी। तो लगा कि अब टीवी में मैं बुराई नहीं करी, बट थिंग इज़ कि वहाँ पर आपका खुद का नाम थोड़ा छुप जाता है और टीवी में आपके किरदार ज़्यादा बोलते हैं। तो मेरे किरदार बोले, लेकिन मन किया कि एक नाम भी थोड़ा-सा फैले। सो भोजपुरी थैंकफुली ऐसा लगा कि तब ईज़ी ऑप्शन था मेरे लिए। और मैंने फ़िल्म देखी थी मेहंदी लगा कर के रखना, और मेकिंग देखी, मुझे बहुत खूबसूरत लगी क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में जाने से पहले मैं पहले थोड़ा फ़िल्म देखी, क्योंकि भोजपुरी बिहार से तब से सुनती आ रही थी कि अच्छा, स्पेशली पेपर में कुछ अलग से नाम जानबूझ के ऐसे डाले जाते थे कि ताकि आप उसके गाने के लाइन्स वगैरह, तो वो हुक सॉन्ग, वो हुक लिरिक्स वगैरह रहते थे। बट मैंने देखा बहुत चेंजेस हो गया है और नेशनल प्लेटफॉर्म पर, टीवी चैनल्स पर, रियलिटी शोज़ पर भी भोजपुरी को तवज्जो दी जाने लगी, वहाँ के एक्टर्स को जाने जाना लगा, मॉरिशस में फैलने लगा नाम। तो मैंने कहा कि दिस इज़ द टाइम, अभी आते हैं और देखते हैं। तो भोजपुरी में आने से पहले मैंने 2-3 फ़िल्में देखी एंड इट्स माय लक कि मैंने जिनकी डायरेक्शन में ये फ़िल्म देखी, वही मेरे फ़िल्म के डायरेक्टर हैं, राज तिलक में। चलिए, काफ़ी अच्छी बातचीत है और चूँकि पत्रकारिता बैकग्राउंड से आई हैं, तो इनके जो सोचने और समझने का तरीका है, वो ज़रूर थोड़ा-सा अलग होगा। जिस मुकाम पर आज पहुँची हैं, जो सफलताएँ मिली हैं, काफ़ी आपने संघर्ष किया है। कौन-कौन लोग हैं जो पर्दे के पीछे से सोनालिका को इस मुकाम तक ले जाने के लिए सहायक रहे हैं? आई गेस डे वन से ओनली माई मॉम, डैड, फैमिली। और जब आपकी चीज़ें होनी लिखी रहती हैं तो गाहे बगाहे कुछ ऐसे लोग आपको मिल जाते हैं जो आपको सपोर्ट कर लेते हैं। जैसे अगर मेकर्स के ऊपर, आपके ऊपर भरोसा होना, ट्रस्ट होना। और मैं शायद ऐसी भोजपुरी में पहली एक्ट्रेस होंगी कि जो इंडस्ट्री में आई 2018 में फ़िल्म किया। वो फ़िल्म रिलीज़ हुई राज तिलक 2019 जुलाई में। उसके बाद मैंने बिरहा के बाहुबली वगैरह ये सब चीज़ें किया, रियलिटी शोज़ का। तो अभय सिन्हा जी को भी मेरे ऊपर बहुत वो भरोसा हो गया कि अच्छा, इतने अच्छे से इसने काइंड ऑफ रियलिटी शोज़ का उसने संभाल लिया है, एक्ट वगैरह। तो मैंने बैक टू बैक 4 बड़े अवार्ड शोज़ किए हैं। तो काइंड ऑफ पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री ने तो मेरे ऊपर ट्रस्ट किया ना, तभी तो एक्टिंग तो चलो फ़िल्में धीरे-धीरे आती हैं, टाइम से आती हैं, टाइम लगता है। अभी आपने शूट किया तो 7 महीने से पहले नहीं आएगा, बट अवार्ड तो अभी आपने किया, तुरंत वो फ्लैश आउट होने लगा। तो सारे लोगों को मेरा काम पसंद आया, सबने मुझे रिकमेंड किया रिगार्डिंग ऑन दिस। तो सपोर्ट सबका मिला है। और हम अगर मीख देखने जाएँगे तो शायद वो हर जगह, और उसके ऊपर ध्यान देना व्यर्थ है। सत्येंद्र तिवारी जी के साथ काम करना कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा रहा। और मैंने एक्चुअली कुछ अपने पर्सनल प्रोफेशनल रीज़न की वजह से मैंने 1 साल का थोड़ा ब्रेक लिया हुआ था। स्पेशली जब कोरोना आ गया था, कोरोना के टाइम पे सबसे ज़्यादा हमारी इंडस्ट्री ने काम किया है भोजपुरी में। तो भोजपुरी में फ़िल्में करती जा रही थी, लेकिन जब कोरोना आया तो कहीं न कहीं थोड़ा मेडिटेशन का लेवल मेरा बढ़ा और ध्यान दिया उन सब चीज़ों पर कि क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ परमानेंट अगर हम एक पकड़ के चलेंगे तो शायद हम धँसते जाएँगे। तो थोड़ा साइड में दिमाग था कि अपार्ट फ्रॉम दिस भोजपुरी फ़िल्म का मैं क्या कर सकती हूँ? तो कुछ चीज़ें चलाने की वजह से मैंने थोड़ा 1 ईयर का ब्रेक लिया
एंड थैंकफुली वो बहुत अच्छे लेवल पर वो चीज़ें अभी डेवलप हो रही हैं। और मुझे बहुत खुशी होगी बिहारी खबर के थ्रू मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ कि शायद आगामी 2 से 3 महीने में कुछ आप लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है रिकॉर्डिंग जो मैंने काम किया है, जो चीज़ें आने वाली। जैसे मेरे हिंदी गाने आए भगवान बचाए साल 2022 में। तो उसके बाद अब लगा कि काम को स्टार्ट करने में थोड़ा-सा टाइम है, लेकिन अंदर का जो कीड़ा था एक्टर का और कई कॉल्स आ रहे थे और मैं सबको मना किए जा रही थी। इनफैक्ट सत्येंद्र सर की जो फ़िल्म थी तो मैंने कहा नहीं सर अभी थोड़ा मुझे टाइम चाहिए, क्योंकि मैं वेट कर रही थी उन चीज़ों का। बट शायद चीज़ें जुड़ नहीं लिखी थी और मेरे हमसफ़र फ़िल्म मेरी किस्मत में थी। मैंने ये फ़िल्म की, मुझे बहुत अच्छा लगा और सर का जो थॉट है अगेन कि फैमिली ड्रामा वगैरह और थैंकफुली जो अब सैटेलाइट चैनल्स आ गए हैं उस वजह से अब स्टोरी उनके लिए मैटर करता है, आप अच्छे से शूट करो ये मैटर करता है। उनके लिए एक्टर्स उतने मायने नहीं रखते हैं, गाने आपके अच्छे होने चाहिए। और मुझे लगता है भोजपुरी ज़्यादा साफ़-सुथरी फ़िल्में बनती हैं अब तक की जितनी भी आप इंडस्ट्री देख लो। आई गेस भोजपुरी ऐसी इंडस्ट्री जो आज के डेट में भी आपको साफ़-सुथरी फ़िल्में देती हैं और देती रहेंगी। तो सर का मुझे थॉट एंड व्यूज़ बहुत अच्छा लगा और फिर उन्होंने कट्टू मुझे रिगार्डिंग शूट के दौरान ही मुझे बताया कि मेरी एक और फ़िल्म है जो मुझे बहुत पसंद है, वो जो सब्जेक्ट मैंने लिखी है और उन्होंने मुझे नरेट किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उसी समय हमारी बात हो गई कि ठीक है जैसे हम ये फ़िल्म कंप्लीट करेंगे, इमीडिएटली हम नेक्स्ट अपने फ़िल्म में जाएँगे। और 5 अप्रैल को उनका बर्थडे है और बर्थडे के टाइम पर ही हम अपनी नेक्स्ट फ़िल्म का जो है वो अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। चलिए, आखिरी सवाल जो भोजपुरी के दर्शक श्रोता हैं, हर कोई चाहता है अपनी भाषा को प्रमोट करना चाहता है, बेहतर चीज़ें हैं, बेहतर कलाकार हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी एक अभिनेत्री के तौर पे? उनको बस यही मैं मैसेज देना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ों पे शर्म मत करो और अपनी जो भाषा है उसकी इज़्ज़त आप करो और आप कर रहे हो तभी तो भोजपुरी के जो व्यूज़ हैं वो मेरे ख़्याल से बॉलीवुड से भी ज़्यादा व्यूज़ उसके बहुत तेज़ी भागते हैं। तो आप कर रहे हैं सपोर्ट, बस थोड़ा एक लेवल पर और सपोर्ट कर दो कि थिएटर्स आओ। मेरी फ़िल्म आ रही है 14th अप्रैल को, रोटी फ़िल्म है उसका नाम। और मुझे लगता है भोजपुरी ज़्यादा साफ़-सुथरी फ़िल्में बनती हैं अब तक की जितनी भी आप इंडस्ट्री देख लो। आई गेस भोजपुरी ऐसी इंडस्ट्री जो आज के डेट में भी आपको साफ़-सुथरी फ़िल्में देती हैं और देती रहेंगी। तो सर का मुझे थॉट एंड व्यूज़ बहुत अच्छा लगा और फिर उन्होंने कट्टू मुझे रिगार्डिंग शूट के दौरान ही मुझे बताया कि मेरी एक और फ़िल्म है जो मुझे बहुत पसंद है, वो जो सब्जेक्ट मैंने लिखी है और उन्होंने मुझे नरेट किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उसी समय हमारी बात हो गई कि ठीक है जैसे हम ये फ़िल्म कंप्लीट करेंगे, इमीडिएटली हम नेक्स्ट अपने फ़िल्म में जाएँगे। और 5 अप्रैल को उनका बर्थडे है और बर्थडे के टाइम पर ही हम अपनी नेक्स्ट फ़िल्म का जो है वो अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। चलिए, आखिरी सवाल जो भोजपुरी के दर्शक श्रोता हैं, हर कोई चाहता है अपनी भाषा को प्रमोट करना चाहता है, बेहतर चीज़ें हैं, बेहतर कलाकार हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी एक अभिनेत्री के तौर पे? उनको बस यही मैं मैसेज देना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ों पे शर्म मत करो और अपनी जो भाषा है उसकी इज़्ज़त आप करो और आप कर रहे हो तभी तो भोजपुरी के जो व्यूज़ हैं वो मेरे ख़्याल से बॉलीवुड से भी ज़्यादा व्यूज़ उसके बहुत तेज़ी भागते हैं। तो आप कर रहे हैं सपोर्ट, बस थोड़ा एक लेवल पर और सपोर्ट कर दो कि थिएटर्स आओ। मेरी फ़िल्म आ रही है 14th अप्रैल को, रोटी फ़िल्म है उसका नाम। आप थिएटर्स आओ, क्योंकि थिएटर्स भी आओगे ना तो वो थोड़ा और हमें सपोर्ट मिल जाएगा और हू नोज़ कि कल को आपके या आपके फैमिली मेंबर्स से रिलेटेड लोग भोजपुरी में आएँ तो उनको भी वो गर्व महसूस हो कि हाँ भाई हम फ़िल्म तो देख रहे हैं टीवी में बट थिएटर में भी आ रही है, तो एक बैलेंस बन जाएगा। यह है सोनालिका प्रसाद और बातचीत में एकदम सफाईगोई के साथ स्वीकार कर रही हैं कि तमाम अवरोधों के बावजूद भोजपुरी में संभावनाएं समाप्त नहीं होती हैं, लेकिन जो भोजपुरी के दर्शक और श्रोता हैं उन्हें आगे आकर भी बेहतर चीजों को प्रमोट करना चाहिए। इनकी फिल्म 14 अप्रैल को रोटी रिलीज हो रही है और उसके बाद मेरे हमसफर को लेकर भी ढेर सारी बातें बाजार में है कि ये फिल्म पूरे लीक से अलग हटकर है और इस फिल्म के बाद पारिवारिक फिल्मों का एक नया दौर भोजपुरी में आने वाला है। यह देखना दिगर होगा कि सोनालिका प्रसाद जिस आत्मविश्वास के साथ भोजपुरी के भीड़ में बिहार की बेटी होने का फर्ज निभा रही हैं, दर्शक और श्रोताओं को इनका काम कितना पसंद आता है। पर एक बात तो साफ है कि जब ऐसी बेटियां आगे बढ़कर पहले पर्दे पर अपने अभिनय का हुनर दिखाएंगी तो किसी भी इंडस्ट्री के लिए यह गर्व की बात होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य कलाकार से इसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।